नमस्कार दोस्तों। आप गांव से हो सकते हैं या किसी शहर से हो सकते हैं, छोटे कस्बे से हो सकते हैं, गरीब या अमीर हो सकते हैं। आज जो मैं आपको बिजनेस आइडिया दे रहा हूं वो बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सदियों तक चलता रहता है। आपने यदि एक बार इस बिजनेस को शुरू कर लिया तो आपको आने वाली कई पीढ़ियों तक नया बिजनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 25, 30, 50 हजार रुपये लगा करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगा करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें न तो आपको कोई बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत होती है। यदि आपने 9, 2, 11 या यूं कह सकते हैं सब्जी भाजी का भाव निकालना आता है तो आप या खरीदना जानते हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको डिग्री की विशेष ज़रूरत होती है, मगर आज जो मैं इस वीडियो में बिजनेस बता रहा हूं उसमें आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी खासियत इसमें एक और होती है, इस बिजनेस में इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे मेडिकल स्टोर की एजेंसी, मान लीजिए आपने ले लिया, मेडिकल स्टोर खोल लिया तो उसमें डेट एक्सपायरी का डर रहता है, मगर इस बिजनेस में वो भी डर नहीं रहता है। ये बिजनेस एक दुकान के रूप में कर सकते हैं आप। ये बिजनेस आप छोटे रूप में कर सकते हैं या बहुत बड़ा स्टोर खोल करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आइए, जिस बिजनेस की मैं बात करता हूं वो है कपड़े की दुकान। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। रोटी, कपड़ा और मकान। आदमी को जीने के लिए सबसे पहले रोटी की जरूरत होती है, उसके बाद में कपड़े की जरूरत होती है और फिर रात को सिर ढकने के लिए एक छत की जरूरत होती है। इन तीनों बिजनेस में से ये बिजनेस जो कपड़े का बिजनेस है वो करना आपके लिए बहुत ईजी है। आप 7वीं या 8वीं क्लास पढ़े लिखे हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास 25 से 30 हजार रुपये, हाँ मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक मेरा साथ निभाइए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 7-8 मिनट का हो सकता है। होता क्या है, आप लोगों के दिमाग में एक ही बात रहती है कि कपड़े की दुकान करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। जी हाँ चाहिए। कपड़े की दुकान यदि बहुत बड़े रूप में आप करना चाहते हैं तो लाखों करोड़ों रुपया आपको चाहिए। मगर मैं जो बिजनेस आपको बता रहा हूँ, कपड़े की दुकान का बिजनेस, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। होता क्या है, आप जहां भी, जिस शहर में, जिस गांव में जहां बैठे हैं, चाहे आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। यदि है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कपड़े की दुकान कैसे खोलें। जी हाँ, गूगल पर आप सर्च कीजिए कि कपड़े की दुकान कैसे खोलें। अब इतना सर्च करते ही आपको YouTube पर काफ़ी वीडियोज मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कपड़े की दुकान आप कहाँ, गांव में खोलना चाहते हैं तो आपको इस तरह का काम करना चाहिए, शहर में खोलना चाहते हैं तो इस तरह करना चाहिए, आपको कपड़ा कहाँ से खरीदना चाहिए और कहाँ ला करके बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, ये सारी बातें आपको डिटेल में बताई जाती हैं। मगर कंडीशन एक ही है, आपको वीडियो, जो भी आप वीडियो सुने, चाहे मेरा सुने या किसी दूसरे का सुने, उसको पूरी डिटेल में आपको सुनना होता है। जब तक आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हैं तब तक आपको बहुत सी बातें आपसे छूट जाती हैं। आप कहते हैं नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बोलता है दोस्तों। जो आदमी यहाँ चैनल पर बोलता है वो एक जिम्मेदारी लेकर के बोलता है, और जो जिम्मेदार आदमी बोलते हैं वो हमेशा सही ही बोलने की कोशिश करते हैं। हाँ ये जरूर है, उनके दिमाग में कितनी बातें हैं, उनका दिमाग कैसा काम करता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात क्या है, कपड़े की दुकान आप 25 से 30 हजार रुपये में या 50 हजार रुपये में कैसे शुरू कर सकते हो। गूगल पे आप जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे शहरों में ऐसे दुकानदार, ऐसे होलसेल डीलर, ऐसे मैन्युफैक्चरर मिलेंगे जो 25 से 30 हजार रुपये का माल आपको एक साथ दे देंगे। मान लीजिए साड़ी का बिजनेस करना है आपको, तो साड़ी का बिजनेस करने के लिए आपको सूरत जैसी जगह पे काफ़ी फैक्ट्रीज हैं, वो कपड़ा बनाकर भी बेचते हैं, वो अपने खुद के स्टोर भी रखते हैं। वहाँ जाकर के आप वो 25 से 30 हजार रुपये मिनिमम सेल करते हैं।
यानी एक बार में आप 25 से 30 हजार रुपये का कपड़ा उनसे खरीद सकते हैं। एक बार ला करके उस कपड़े को बेचिए और दूसरी बार आप वहां से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यदि आप पहली बार भी ऑनलाइन मंगाते हैं तो भी मंगा सकते हैं, मगर मैं आपको हिदायत दूंगा कि पहली बार आप बिना विश्वास किए जब तक आप वहां उनकी दुकान पर जाकर के या उनके स्टोर में जाकर के या उनकी फैक्ट्री में जाकर के बाइंग नहीं करते हैं, खरीद नहीं करते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलता है। वहां आपको उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पूरी बात बताते हैं कि ये साड़ी जो आपने यहाँ 250 रुपये में खरीदी है वो आपको कितने रुपए में बेचनी है, कितना प्रॉफिट होना है, कितने आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस लगते हैं, ये सारी बातें बताते हैं। अब बात आती है कि यहाँ आप अपने गांव में ला करके या शहर में ला करके या जहाँ जिस गली मोहल्ले में रहते हैं वहां ला करके ये कैसे बेचें। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में है या प्राइवेट सर्विस में है या किसी भी जॉब में है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 25-30 हजार रुपए का एक बार एक बंडल कपड़े की दुकान के लिए साड़ियां खरीद के लानी है और घर में माताएं बहनें जो बेकार बैठी रहती हैं, यानी यूं कहना चाहिए, बेकार का मतलब मेरा मतलब है कि घर में खाना बनाने के बाद में या घर के गृहस्थी के काम करने के बाद में उनके पास कोई काम नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये काम सौंप दें आप, तो महिलाएं भी घर बैठे आपको अच्छा पैसा कमा करके दे सकती हैं। धीरे धीरे आप मोहल्ले की दुकानदारी है, धीरे धीरे ये आपका प्रचार प्रसार हो जाएगा और ये बिजनेस आपका बढ़ने लग जाएगा और धीरे धीरे आपकी अच्छी सेल होने लग जाएगी। ऐसे कई माताओं बहनों ने मेरे वीडियोस देख करके ये बिजनेस किया है और अच्छा पैसा कमा रही हैं। अब बात आती है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप करेंगे उसमें आपको 15 से 25% प्रॉफिट मैक्सिमम मिलता है। कुछ बिजनेसेस में आपको 5 से 15% मिलता है, कुछ आइटम्स में आपको 15 से 25% मिलता है और कुछ आइटम्स में और ज्यादा भी मिल सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी, कितना अच्छा रंग और डिजाइन लाते हैं। उस हिसाब से आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके आसपास में किस टाइप का कपड़ा बिकता है, किस टाइप की साड़ी बिकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको और क्या चाहिए। और आपको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रचार प्रसार करना है। मोहल्ले गली जहां भी आप दुकान खोलते हैं वहां थोड़ा सा आपको प्रचार प्रसार करना है और धीरे धीरे, हाँ शुरुआत में इसमें आपको 12 महीने का टाइम लग सकता है शुरू करने के बाद में धीरे धीरे, क्योंकि ये बिजनेस आपने घर से शुरू किया है। यदि यही बिजनेस आप कोई स्टोर खोल करके, दुकान खोल करके करना चाहते हैं तो 1-2 लाख रुपए लगा करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं। बाद में आपको वहां सूरत या किसी और बड़े शहर में जाकर के खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे चाहें मंगवा सकते हैं और वो आपका पेमेंट जो ही उनके अकाउंट में आ जाएगा वो वहां से माल भेज देते हैं। ज्यादातर बड़ी कंपनियां हैं वो कोई फ्रॉड नहीं करती हैं। हाँ, कुछ कंपनियां फ्रॉड भी करती होंगी, तो उससे आपको बचाव रखना है। ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मेरा मकसद केवल और केवल आपको बिजनेस आइडिया बताने का है। इसमें आप कहीं कोई गलती करते हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकते हैं। नमस्कार।